भीष्म पर्व, जम्बूखंड विनिर्माण पर्व, पंचमोध्याय, पंचमहाभूतों तथा सुदर्शन द्वीप का संक्षिप्त वर्णन। धृतराष्ट्र बोले, संजय, नदियों, पर्वतों तथा जनपदों के और दूसरे भी जो पदार्थ इस भूतल पर आश्रित हैं, उन सबके नाम बताओ। 1. प्रमाणव्यता। संजय, तुम सारी पृथ्वी का पूरा प्रमाण, लंबाई, चौड़ाई का माप मुझे बताओ। साथ ही यहाँ के वनों का भी वर्णन करो। 2. संजय बोले, महाराज, इस पृथ्वी पर रहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सब की सब संक्षेप से पंचमहाभूत स्वरूप हैं। इसीलिए मनीषी पुरुष उन सबको सम अर्थात एक समान कहते हैं। 3. आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि ये पंच महाभूत हैं। आकाश से लेकर भूमि तक जो पंचमहाभूतों का कम है, उसमें पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर सब भूतों में एक एक गुण अधिक होते हैं। इन सब भूतों में भूमि की प्रधानता है। 4. शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों को तत्ववेत्ता महर्षियों ने पृथ्वी का गुण बताया है। 5. राजन, जल में 4 ही गुण हैं, उसमें गंध का अभाव है। तेज के शब्द, स्पर्श तथा रूप ये 3 गुण हैं। वायु के शब्द और स्पर्श 2 ही गुण हैं और आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। 6. राजन, ये 5 गुण संपूर्ण लोकों के आश्रय भूत पंचमहाभूतों में रहते हैं, जिनमें समस्त प्राणी प्रतिष्ठित हैं। 7. ये 5 गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं, तब एक दूसरे से संयुक्त नहीं होते हैं। 8. जब ये विषम भाव को प्राप्त होते हैं, तब एक दूसरे से मिल जाते हैं। उस समय ही देहधारी प्राणी अपने शरीरों से संयुक्त होते हैं, अन्यथा नहीं। 9. ये सब भूत क्रम से नष्ट होते और क्रम से ही उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी आदि के क्रम से इनका लय होता है और आकाश आदि के क्रम से इनका प्रादुर्भाव। ये सब अपरिमेय है, इनका रूप ईश्वरकृत है। 10. भिन्न भिन्न लोकों में 5 भौतिक धातु दृष्टिगोचर होते हैं। मनुष्य तर्क के द्वारा उनके प्रमाणों का प्रतिपादन करते हैं। 11. परंतु जो अचित्य भाव हैं, उन्हें तर्क से सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। जो प्रकृति से परे है, वही अचित्य स्वरूप है। 12. कुरुनंदन, अब मैं सुदर्शन नामक द्वीप का वर्णन करूंगा। महाराज, वह द्वीप चक्र की भांति गोलाकार स्थित है। 13. वह नाना प्रकार की नदियों के जल से आच्छादित, मेघ के समान उच्चतम पर्वतों से सुशोभित, भांति भांति के नगरों, रमणीय जनपदों तथा फल फूल से भरे हुए वृक्षों से विभूषित है। ये द्वीप भांति भांति की संपदाओं तथा धन धान्य से संपन्न है। उसे सब ओर से लवण समुद्र ने घेर रखा है। 14, 15. जैसे पुरुष दर्पण में अपना मुंह देखता है, उसी प्रकार सुदर्शन द्वीप चंद्रमंडल में दिखाई देता है। 16. इसके 2 अंश में पिप्पल और 2 अंश में महान शश दृष्टिगोचर होता है। इनके सब ओर संपूर्ण औषधियों का समुदाय फैला हुआ है। 17. इन सबको छोड़कर शेष स्थान जलमय समझना चाहिए। इससे भिन्न संक्षिप्त भूमिखंड बताया जाता है। उस खंड का मैं संक्षेप से वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। 18. इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि जम्बूखंड विनिर्माण पर्वणि सुदर्शन द्वीप वर्णने पंचमोध्याय। 5. इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत जम्बूखंड विनिर्माण पर्व में सुदर्शन द्वीप वर्ण विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। 5.